हेलो एवरीवन। आज के हैंड रिटन नोट्स हैं ऑन द पोएम वर्ड्स W.B. येट्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन। वर्ड्स इज़ अ ब्यूटिफुल पोएम बाय W.B. येट्स। इन दिस पोएम द पोइट टॉक्स अबाउट हिज लव फॉर अ ब्यूटिफुल वुमन नेम्ड मॉड गोने एंड हाउ हर रिफ्यूजल टू मैरी हिम अफेक्टेड हिज लाइफ। वर्ड्स पोइम W.B. येट्स की एक ब्यूटीफुल पोइम है। इस पोइम में पोइट अपनी लव स्टोरी के बारे में बताते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे मॉड गॉन को ना पाने की फेलियर ने उसे एक अच्छा पोइट बनने में हेल्प की। एट द सेम टाइम द पोइम शोज़ हाउ हर रिफ्यूज़ल टू मैरी हिम अफेक्टेड हिज लाइफ। एट द सेम टाइम द पोइम शोज़ हाउ हिज फेलियर इन लव हेल्प्ड हिम बिकम अ ग्रेट पोइट। मतलब जो पोइट हैं यीस्ट, वो मॉड गॉन से बहुत प्यार करता था, लेकिन मॉड ने उसे शादी के लिए मना कर दिया। इस रिजेक्शन से यीस्ट को दुख हुआ, लेकिन उस दुख ने उसे और ज़्यादा पोइट्री लिखने के लिए मोटिवेट किया। इसी वजह से वो धीरे धीरे एक अच्छा ग्रेट पोइट बन गया। यीस्ट लव्ड मॉड गॉन फॉर नियरली 30 years and asked her many times to marry him, but she refused. Maud Gonne was a very beautiful and extraordinary woman. She was also a strong political leader who was fighting for the independence of Ireland. The poet could not understand why she did not want to marry him. यीस्ट मॉड गॉन से लगभग 30 साल तक प्यार करता रहा और उसने कई बार उसे शादी के लिए कहा, लेकिन मॉड गॉन ने हर बार मना कर दिया। मॉड गॉन एक ब्यूटीफुल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमेन थी। वो आयरलैंड की इंडिपेंडेंस के लिए भी फाइट कर रही थी। पॉइट ये समझ नहीं पाता था कि वो उससे शादी क्यों नहीं करना चाहती। The poet feels that Maud Gonne's refusal had a deeper meaning. He thinks that if she had agreed to marry him, he might not have become the great poet that he became. Her refusal caused him pain, but slowly he learned to accept it. He began to see his failure in love in a different way. पोइट को लगता है कि मॉड गॉन के रिफ्यूज़ल के पीछे कोई डीपर रीज़न था। वो सोचता है कि अगर मॉड गॉन उसे शादी के लिए हाँ कर देती तो शायद वो कभी इतना ग्रेट पोइट नहीं बन पाता। उसके रिफ्यूज़ल से पोइट को बहुत दुख हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीख लिया। येट्स फील दैट फेलियर कैन समटाइम्स become a blessing in disguise. His unsuccessful love gave him the pain and emotions that helped him express himself through poetry. His sadness, disappointment, and loneliness become a source of inspiration for his poems. In this way, his failure in love helped him discover his talent as a poet. यीस्ट को रियलाइज़ हुआ कि उसकी फेलियर एक्चुअली एक ब्लेसिंग इन डिस्ग्रेस थी। मॉड गॉन को ना पाने का दुख उसके लिए पोइट्री का सोर्स बन गया। उसकी सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट और लोनलीनेस ने उसे अपनी फीलिंग्स को पॉइंट्स के थ्रू एक्सप्रेस करने में हेल्प किया। इस तरह उसकी लव में फेलियर ने उसकी पोएटिक टैलेंट को और स्ट्रॉन्ग बना दिया। The poem also shows the connection between love and poetry. Yeats had deep feelings for Maud Gonne, but he could not have her as his wife. Instead, he expressed his feelings through his poetry. His love, even though it remained incomplete, became an important part of his poetic life. पोइम में यीस्ट लव और पोइट्री के कनेक्शन को भी शो करता है। यीस्ट मॉड गॉन से बहुत डीपली प्यार करता था, लेकिन वो उससे अपनी वाइफ नहीं बना सका, इसीलिए उसने अपनी फीलिंग्स को पोइट्री के थ्रू एक्सप्रेस किया। उसका इनकम्प्लीट लव उसकी पोइट्री का इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया। द पोइट ऑल्सो सजेस्ट दैट सक्सेस डज नॉट ऑलवेज लेड टू ग्रेटनेस. If Maud Gonne had accepted his proposal easily, Yeats might have lived a happy life, but he might not have faced the emotional struggles that made his poetry deeper. His failure forced him to think more deeply about life, love and human feelings. पॉइट ये भी सजेस्ट करता है कि हर बार सक्सेस ही ग्रेटनेस नहीं लाती। अगर मॉड गॉन ने उसकी प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर ली होती तो यीस्ट शायद एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीता, लेकिन हो सकता है कि वो इतना ग्रेट पॉइट ना बन पाता। उसकी फेलियर ने उसे लाइफ, लव और ह्यूमन फीलिंग्स को डीपली समझने का मौका दिया। The closing thought of the poem is very meaningful.
Yeast says that if Morgan had agreed to marry him, he might have written weaker poetry. Her refusal made him stronger and more determined to become a great poet. Thus, what looked like a failure in his personal life became a success in his poetic life. पोइम के एंड में यीस्ट का थॉट बहुत मीनिंगफुल है। वो कहता है कि अगर मॉडगोन ने उससे शादी के लिए हाँ कर दी होती तो शायद वो इतनी अच्छी पोइट्री नहीं लिख पाता। उसका रिफ्यूज़ल उसके लिए पेन ज़रूर था, लेकिन इसी पेन ने उसे एक अच्छा पोइट बनने की स्ट्रेंथ दी, हिम्मत दी। To conclude, Words is a poem about love, failure, and the making of a great poet. Yeast's failure to win Morgon's love brought him pain, but it also gave him inspiration and strength. The poem teaches us that every failure is not necessarily a loss, sometimes it can lead us towards something greater in life. तो इस पोइम में यीस्ट मोडगोन को पा नहीं सका, लेकिन उस फेलियर ने उसे बहुत कुछ दिया। उसके दुख और अधूरी लव स्टोरी ने उसकी पोइट्री को और डीप बनाया। इसीलिए पोइम हमें ये समझाती है कि हर फेलियर लॉस नहीं होती, कभी कभी फेलियर ही हमें लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करने की डायरेक्शन देती है। So that's all for today's video. I hope these notes are helpful for you. Comment section में मुझे feedback ज़रूर देना. Thank you. Thanks for watching.